8th क्लास वाले बच्चे देखेंगे ध्यान से। पिछली वीडियो में मैंने आपको संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बताया था, उसी में से एक आया था मेथेन। मेथेन बचा था। मेथेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसके कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो ये जो हमारा मेथेन, इसका सूत्र होता है बच्चों CH4। एक कार्बन जब 4 हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं तो CH4 बनता है, जिसे मेथेन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मेथेन के बारे में थोड़ा सा आपका अगर पॉइंट दे रखा है तो मेथेन, इसलिए मैं मेथेन के बारे में बता रहा हूँ। मेथेन जो होती है वो सड़े गले पदार्थ से प्राप्त होती है। गोबर गैस के द्वारा मेथेन को बनाया जाता है और सड़े गले पदार्थों से प्राप्त होती है, इसलिए इसका दूसरा नाम, इसमें से एक अजीब सी स्मेल आती है, इसलिए उसे मार्स कहते हैं। उस स्मेल को क्या कहते हैं? मार्स। इसीलिए इसका नाम मार्स गैस भी रखा गया है, मार्स गैस। तो मैं बताने जा रहा हूँ जो मेथेन है, मेथेन एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन से मिलकर बनी होती है। सही है। मेथेन का सूत्र यह है CH4। मैंने बताया एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन से मिलकर बनी होती है। सूत्र क्या होगा? CH4 होगा। फिर मेथेन गोबर गैस से, मतलब गोबर से प्राप्त हो सकती है, सड़े गले पदार्थों से प्राप्त होती है, अर्थात सड़े गले पदार्थों में क्या पाई जाती है? मेथेन गैस पाई जाती है। उन सड़े गले पदार्थों से एक अजीब सी स्मेल आती है, उस स्मेल को मार्स कहते हैं, इसलिए मेथेन गैस को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। आपको उसमें क्वेश्चन भी आया होगा, मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज कर रखा है, भेज रखी है आपको पूरी PDF फाइल बना के इस लेसन की। तो उसमें एक क्वेश्चन ये आया था कि मेथेन गैस को मार्स गैस कहते हैं, क्यों? तो यही वजह है कि वो जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उनमें से एक अजीब सी स्मेल आती है, उस अजीब सी स्मेल के लिए वर्ड यूज करा गया है मार्स, इसलिए इस गैस को मार्स गैस भी कहते हैं उस दुर्गंध की वजह से। तो ये आपका मेथेन वाली बात पूरी हो गई। उसके बाद है आपका है अगला तो इसमें जो पॉइंट है अगला वो है ईंधन। ईंधन क्या है? ईंधन। ईंधन को फ्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्यूल। FUEL है, FUEL फ्यूल। फ्यूल माने ईंधन। ईंधन क्या होते हैं बच्चों? ईंधन वे पदार्थ जिन्हें जलाने से ऊर्जा प्राप्त होती है। मैंने क्या बताया? वे पदार्थ जिन्हें जलाने से, वे पदार्थ जिन्हें जलाने से क्या प्राप्त हो रही है? ऊर्जा, एनर्जी, ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या कहलाते हैं? ईंधन कहलाते हैं। ये ईंधन की डेफिनेशन हो गई। समझ रहे हो बात को? वे पदार्थ जिन्हें जलाने से ऊर्जा प्राप्त होती है ईंधन कहलाते हैं। अब ईंधन के कई सारे टाइप है। अगर ईंधन का वर्गीकरण करें हम, ईंधन का वर्गीकरण, तो वर्गीकरण में बस ये ईंधन के टाइप आ गए हमारे। तो ईंधन के टाइप हमारे दे रखे हैं बच्चों, 4 टाइप दे रखे हैं ईंधन के उपयोग के आधार पर। पहला है घरेलू ईंधन। कौन सा? घरेलू ईंधन। घरेलू ईंधन की बात करें तो घर में इस्तेमाल होने वाला ईंधन, जैसे लकड़ी। सही है, लकड़ी है। LPG गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, LPG गैस है, लकड़ी है हमारी। ये सब हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन है। सही है। इसके बाद अगर बात करें औद्योगिक ईंधन की, दूसरा है नंबर 2 पे औद्योगिक का मतलब कारोबार से होता है। मैं एक दो एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा। औद्योगिक ईंधन की बात करें तो औद्योगिक ईंधन में आपका दे रखा है उन्होंने, देखो, पेट्रोल, डीजल, नेफ्था, कोयला। पेट्रोल, डीजल, नेफ्था, कोयला, ये सारे औद्योगिक ईंधन, कारोबार में इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। ये औद्योगिक ईंधन आ गया। इसके बाद आपका इंजन ईंधन, जो इंजनों में इस्तेमाल होते हैं। इंजन ईंधन। इंजन ईंधन की बात करें हम तो इंजन ईंधन में यही होगा हमारा जो इंजनों में डलता है। पेट्रोल, जैसे हमारा जनरेटर होता है उसमें डलता है डीजल। सही है। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल कहते हैं इसे इंग्लिश में, मिट्टी का तेल। तो ये हमारे काम में आएंगे इंजन में। इसके अलावा जो अगला ईंधन है वो है हमारा रॉकेट ईंधन। रॉकेट समझते हो आप? उड़ने वाली चीजों में इस्तेमाल होने वाला ईंधन, रॉकेट ईंधन। रॉकेट ईंधन में 2 नाम आते हैं रॉकेट ईंधन के। एक तो है हमारा मेथिल हाइड्रोजन और एक द्रवित हाइड्रोजन। मेथिल हाइड्रोजन, और एक है द्रवित हाइड्रोजन, मतलब लिक्विड फॉर्म में हाइड्रोजन। द्रवित हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस है, गैस के फॉर्म में होती है, मतलब गैस के रूप में होती है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन किस रूप में है? द्रव के रूप में है बच्चों। क्या के रूप में है? द्रव के। तो मैंने आपको ईंधन के बारे में बताया थोड़ा सा।
ईंधन वे पदार्थ जिन्हें जलाने से ऊर्जा प्राप्त होती है। जब ऊर्जा होगी जब भी हमारी गाड़ी चलेगी। अगर हमारे शरीर में भी ऊर्जा होगी तो ही हम चल फिर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो हर चीज को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो ईंधन वे पदार्थ जिन्हें जलाने से ऊर्जा प्राप्त होती है क्या कहलाते हैं? ईंधन। फिर मैंने आपको ईंधन के 4 टाइप बताया। एक होता है घरेलू ईंधन, घर में इस्तेमाल होने वाला ईंधन, वो आपका लकड़ी हो सकता है, एलपीजी गैस हो सकता है, और उसके अलावा आपका मिट्टी का तेल हो सकता है। इसमें मिट्टी का तेल भी घरों में इस्तेमाल होता है, लिख सकते हैं मिट्टी का तेल। तो यह आपका घरेलू ईंधन आ गया। उसके बाद कारोबार में जो इस्तेमाल होता है, जिससे कारोबार होता है, जैसे कोई पेट्रोल पंप खोलता है तो डीजल बेचता है, पेट्रोल बेचता है, नेफ्ता बेचता है, कोयला बेचता है, तो उसे औद्योगिक ईंधन कहते हैं। इनसे भी सबसे ऊर्जा प्राप्त होती है, ये भी सब इस्तेमाल किया जाता है। कोयला घरों में भी इस्तेमाल किया जाता है और फैक्ट्रियों में भी। तो ये हमारा औद्योगिक ईंधन आ गया। इंजन ईंधन, इंजन तो आप समझते हो मोटर से चलने वाली कोई भी चीज इंजन की होती है। तो इंजन में इस्तेमाल होने वाले ईंधन को पेट्रोल कहते हैं, डीजल कहते हैं, मिट्टी का तेल कहते हैं। जैसा हमारी गाड़ी ले लो, टू व्हीलर जो होती है मोटरसाइकिल, उसमें पेट्रोल डलता है और बस में डीजल डलता है। तो उनका जो इंजन है, गाड़ी के इंजन में पेट्रोल डलेगा और बस के इंजन में डीजल डलेगा। ऐसे अगर कोई और चीज लेंगे जनरेटर वगैरह, तो उसमें भी डीजल डलता है, मिट्टी का तेल भी यूज हो जाता है। सही है। तो ये हमारा ईंधन है। इसके अलावा जो वायुयान वगैरह होते हैं हमारे, मिसाइल, रॉकेट, वायुयान, हवाई जहाज बोलते हैं जिनको, उन सब में जो ईंधन इस्तेमाल होता है तो उसका नाम है, एक का नाम है मेथिल हाइड्रोजन और एक का नाम है द्रवित हाइड्रोजन। मेथिल हाइड्रोजन सही है, और द्रवित हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस के रूप में होती है, लेकिन यहाँ पर द्रवित का मतलब है लिक्विड फॉर्म में हाइड्रोजन पाई जाती है, तो उससे वायुयान वगैरह चलते हैं। सही है। उसके अलावा अगला जो टॉपिक है आपका इसी में पेट्रोलियम है। क्या है बच्चों? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का मतलब होता है जमीन के नीचे से जितने भी हमारा खनिज तेल प्राप्त होते हैं, खनिज तेल। सही है। जमीन के नीचे से कोई चीज निकलती है उसे खनिज कहते हैं। अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो लोहा वगैरह, तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी होगा। लेकिन लिक्विड फॉर्म में है तो उसे पेट्रोलियम बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? इसलिए इसका दूसरा नाम खनिज तेल भी होता है। क्या होता है बच्चों? खनिज तेल। बता दिया है मैंने, पेट्रोलियम का दूसरा नाम खनिज तेल होता है। पेट्रोलियम के अंदर से जो चीजें प्राप्त होती हैं हमारी, पेट्रोल, सही है, डीजल, मिट्टी का तेल, मशीन का तेल, इसी से नेफ्था, कच्चा नेफ्था, कच्चा नेफ्था, इसी से हमारा गैस, गैस है, प्राकृतिक गैस बोलते हैं जिसको, नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस है, जो हमारे कुकिंग फूड होती है, खाना बनाने में काम में आती है, प्राकृतिक गैस है। सही है। तो मैंने आपको बताया सारी पेट्रोलियम है। तो आपको इस लेसन में एक क्वेश्चन ये भी मिला होगा आपको, जब आपने करा होगा कि पेट्रोलियम को तरल सोना कहते हैं, क्यों? एक क्वेश्चन आपका ये है। तो उसका मतलब तो ये है, देखो कि आज के टाइम में ज्यादातर जरूरत पेट्रोलियम की, तो इसलिए उसको हम कह सकते हैं कि राष्ट्र में आज के टाइम में, वर्तमान समय में किसी भी राष्ट्र का या किसी भी देश का जो पेट्रोलियम निकल रहा है वो सोने से कम कीमत का नहीं है। इसलिए उन्होंने कंपेयर जो है वो सोने से कर दिया है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल पेट्रोलियम हो रहा है। क्या वो पेट्रोल के रूप में हो रहा है? पेट्रोलियम के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। पेट्रोलियम जमीन के नीचे से निकलने वाला एक लिक्विड पदार्थ है जिसे खनिज तेल के नाम से भी जाना जाता है, और उन सबसे ये चीजें अलग होती हैं। पेट्रोल अलग चीज होती है, पेट्रोलियम में ये सारी चीजें आती हैं। तो पेट्रोलियम जमीन के नीचे दबे हुए पदार्थ के रूप में जो लिक्विड फॉर्म में पदार्थ प्राप्त होता है उसे पेट्रोलियम जमीन के नीचे से निकलता है बच्चों। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, मशीन का तेल, कच्चा नेफ्था, प्राकृतिक गैस है। गैसों में मैंने ब्रैकेट में लिखा प्राकृतिक गैस है। बताना मैं चाह रहा हूँ कि सब हमारा पेट्रोलियम कहलाएगा। तो इन सबसे सारी चीजें अलग होंगी। इन सबको अलग करने की विधि त्रिभाजीय आसवन है। त्रिभाजीय आसवन के द्वारा इन सबको अलग किया जा सकता है। तो वो त्रिभाजीय आसवन कहलाएगा पेट्रोलियम का शोधन। क्या कहलाएगा बच्चों? पेट्रोलियम का शोधन। मतलब कि पेट्रोलियम को कैसे शुद्ध किया जा सकता है, कैसे उसको अलग अलग किया जा सकता है। तो मैंने आपको अगला हेडिंग में इसी में बता दिया। पेट्रोलियम के शोधन का मतलब है कि पेट्रोलियम से इन पदार्थों को अलग करना, इन पदार्थों को अलग करना। इन पदार्थों के लिए इस्तेमाल किया जाता है त्रिभाजीय आसवन। बस आप इतने समझ लो कि एक विधि होती है इन पदार्थों को अलग करने की, उसमें समान उपकरण होता है, सही, और
प्रवाही आसवन है, सही है, उनको अलग करने की विधि क्या कहलाती है? प्रवाही आसवन। पूरा एक यंत्र होता है लगा हुआ, उसमें इन सब चीजों को जब पेट्रोलियम को डाला जाता है तो पेट्रोल अलग हो जाता है, डीजल अलग हो जाता है, मिट्टी का तेल, उनको अलग करने की पूरी विधि को तो प्रवाही आसवन कहेंगे और ये विधि कहलाएगी। जिसके द्वारा अलग करेंगे जिस यंत्र के द्वारा वो है प्रवाही आसवन। और वो विधि क्या कहलाएगी अलग होने की? पेट्रोलियम का शोधन। और आपको बच्चों को पेट्रोलियम के बारे में बता देगा पेट्रोलियम क्या है, इसे किस नाम से जाना जाता है। तो बच्चों आपका ये लेसन भी हो गया खत्म। मैंने आपको 4 लेसन दे रखे हैं, करा रखे हैं। मैंने आपको पहला लेसन समझा दिया है आज, कार्बन और उसके यौगिक, सही है, उसी में ये पॉइंट आ रहे थे, ईंधन पेट्रोलियम सारा सब हो गया है। अगला लेसन अगली वीडियो में आएगा आपके सामने, ध्यान से देखना है सब। ओके।